वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 566 पर आ जाइए, 556 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्नों पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने हिस्ट्री का टेस्ट देखा था, मेडिवल हिस्ट्री, और ज्योग्राफी का देखा था मॉर्निंग में, और यह है अपना इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? आसान सा प्रश्न है, ठीक है। लग रहा होगा कि यूपीपीसीएस के लेवल का नहीं है, लेकिन 2018 में ये प्रश्न यूपीपीसीएस कर चुकी है, ठीक है, अभी 2-3 साल पहले ही। क्या है इसका उत्तर? देखिए, मतदान करने की न्यूनतम आयु वर्तमान में हम लोगों की, ठीक है, 18 वर्ष है। और यदि पंचायत का चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा का अध्यक्ष बनना है या सदस्य बनना है तो 25 वर्ष होनी चाहिए, और इस 25 वर्ष को लेकर आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, ठीक है। और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आपको राष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें भी। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है तो न्यूनतम आयु की आवश्यकता है, नहीं है? नहीं है, लेकिन अधिकतम अगर 65 से ऊपर होगी तो आप सेवानिवृत्त कर दिए जाओगे। 65 में भी हो जाते हैं वैसे तो। चलिए, तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1951, 61, 71 या 81? कौन सी जनगणना पर? लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, सी। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है वर्तमान में, ठीक है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु एक 84वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था सन 2001 में। इसके द्वारा इस व्यवस्था को बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 20 सीट, ठीक है। तो वर्तमान लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? 550 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से आएंगे, स्टेट से, और 20 आएंगे यूनियन टेरिटरी से, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद है वो? लोकसभा में SC ST के लिए प्रावधान करता है अनुच्छेद 330, ठीक है। और राज्यसभा में SC ST के लिए प्रावधान करता है, वो है अनुच्छेद 332। याद रखना, ये स्टेट में है, और 330 सेंट्रल में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) के उपखंड का के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसे जो है भंग किया जा सकता है। कौन भंग करेगा लोकसभा को? राष्ट्रपति कर सकता है क्या स्वयं विवेक से? प्रधानमंत्री कर सकता है क्या स्वयं विवेक से? लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं क्या स्वयं विवेक से? या भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, यानी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। यहाँ मंत्रिपरिषद भी लिखा आ सकता है, वो भी सही है। तो अनुच्छेद 85(2)(b) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे भंग किया जा सकता है, और ऐसा जो है प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, बैठक की बात हो रही है, स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा, या उपर्युक्त सभी के द्वारा? बताइए। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा भी, और विघटन के द्वारा भी, सभी के द्वारा। सत्रावसान करता है कौन? प्रेसिडेंट, और स्थगन करता है स्पीकर,
यानी लोकसभा का अध्यक्ष। तो देखिए, लोकसभा की बैठक जो है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और सत्रावसान करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा यदि उसे प्राप्त ना हो सके कितने वैध मतों का 1/3, 1/4, 1/5, 1/6%? बताइए। अपनी जमानत राशि खो देगा, अपनी जमानत खो देगा अगर उसने प्राप्त नहीं किया कुल वैध मतों का 1/6 भाग। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जो है वो जब्त हो जाती है, ठीक है, वापस नहीं मिलती, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। तो इतना तो लाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये ऐसा प्रश्न है कई कई बार, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वो MPPCS का एग्ज़ाम हो या UPPCS का या राजस्थान PCS। ठीक है, इसका उत्तर 1952 में 52 है। अगर राज्यसभा हो तब भी उत्तर 1952 ही रहेगा। तो लोकसभा का प्रथम चुनाव जो है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था और प्रथम चुनाव का पहला अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? कौन सी लोकसभा थी वो? 5 वर्ष का होता है लेकिन इसका 6 वर्ष का था, 5वीं लोकसभा थी। ठीक है, याद करने का आसान तरीका है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ हो, ठीक है, तो 5 का 6, तो 5 भी ऐसे ही याद रख लोगे आप, 5 का 6 हो गया। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, जिसने 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक कार्य किया। ठीक है, एक बीच का वो इंडो चाइना वार का समय है, ये बीच में 1972 वाला। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। इंडो चाइना या पाकिस्तान है? चलिए, आपात था लेकिन। 10वां प्रश्न पर आ जाइए। इनमें से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? क्यों नहीं लेता वो? क्योंकि पहले ही सदस्य के रूप में ले लेता होगा। ठीक है, राष्ट्रपति तो लेते हैं, उपराष्ट्रपति भी लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं। जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर मतलब लोकसभा का अध्यक्ष, तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? अपने में से ही चुनते हैं वो। ठीक है, अपने में से ही किसी एक को जो है चुनते हैं, तो पहले ही जो है सदस्य के रूप में शपथ ले लेता है, तो उसे अध्यक्ष के तौर पर शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती, यानी लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष सी। तो प्रश्न में दिए गए विकल्पों में जो है स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता, क्योंकि पहले ही लोकसभा सदस्य के तौर पर वह शपथ ले चुका होता है। 11वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं? ठीक है, कास्टिंग वोट सीधा सीधा लिख दिया देवनागरी में, इंग्लिश में भी कास्टिंग वोट ही लिखा होगा, लेकिन हिंदी में अगर देखा जाए तो निर्णायक मत बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मत बराबर होने की स्थिति में, ठीक है, डी है इसका आंसर। तो अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई होने की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए, परंतु अनुच्छेद 96(2) के तहत वह उस, ठीक है, उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मतदान करने के हकदार होते हैं। स्पीकर की बात हो रही है। ठीक है, पहला मत दे सकता है स्पीकर, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होता है लोकसभा स्पीकर को। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न UPPCS ने पिछले 10 वर्षों में 2-3 बार पूछा है। ठीक है, इसका उत्तर है गणेश वसुदेव मावलंकर यानी GV मावलंकर, ऑप्शन नंबर 1। तो पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को, और 15 मई 1952 यानी 2 दिन के बाद गणेश वसुदेव मावलंकर यानी GV मावलंकर शॉर्ट में या मावलंकर लिखा सकता है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे और वो अपनी मृत्यु होने तक इस पद पर रहे थे। उनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1956 को। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। लोकसभा का सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में होता है?
लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? बताइए। ना प्रधानमंत्री है इसका उत्तर, ना संसदीय कार्य मंत्रालय है, ना ही केंद्रीय गृह मंत्रालय है। इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा सचिवालय जो है लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार होता है। अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है लोकसभा का स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? देखिए, यूपीपीसीएस ने पहले स्पीकर को लेकर 2-3 बार प्रश्न किया और एक बार प्रश्न पिछले 10 वर्षों में ये भी किया है कि पहले जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ये चारों ऑप्शन ही थे, रिपीटेड है प्रश्न ये वाला। तो जीबी मावलंकर नहीं थे। ठीक है, एक और प्रश्न जीबी मावलंकर को लेकर किया आगे आएगा। और जीएमसी बालयोगी भी नहीं थे, मनोहर जोशी भी नहीं थे, सरनेम से इसे एलिमिनेट कर सकते थे आप। पीए सगमा ये थे, डी। तो देखिए, पीए सगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री थे और वर्ष 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले लोकसभा स्पीकर थे। ठीक है, ट्राइब जनजातीय। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, पास हुआ था क्या? नहीं हुआ था, लोकसभा में गिर गया था, नकार दिया गया था। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो वही थे जीबी मावलंकर, जो पहले स्पीकर थे, इन्हीं के खिलाफ आ गया था। ठीक है, जीबी मावलंकर, गणेश वसुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी। तो 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों के द्वारा लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वसुदेव मावलंकर यानी जीबी मावलंकर के विरुद्ध, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इनके विरुद्ध प्रस्ताव जो है 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है, कृपलानी सहित 21 विपक्ष सदस्यों ने लोकसभा में लेकर आए वो अविश्वास प्रस्ताव गणेश वसुदेव मावलंकर के विरुद्ध, लेकिन 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा उसको अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए एक एक चीज़ को उठाकर देखा आपने किस तरह से प्रश्न करती है यूपीपीसीएस। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष से लेकर पिछले 10 वर्षों में किस तरह से प्रश्न किए। पहला नाम ही पूछ लिया, ठीक है, उससे ये पूछ लिया अगले प्रश्न अगले साल कहीं किसी साल में कि क्या अविश्वास प्रस्ताव आया इनके खिलाफ, तो आया। ठीक है, 1954 में 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा जो है अस्वीकृत कर दिया गया, लेकिन 15 दिसंबर 1954 को आया और 18 दिसंबर 3 दिन के बाद लोकसभा ने अस्वीकृत कर दिया। तो 15 प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। इसमें जो है 25% प्रश्न ऐसे हैं जो पहले पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।